मौत एक ऐसी हकीकत है जिसको कोई फरामोश नहीं कर सकता। मौत एक ऐसी सच्चाई है जिसको कोई झुटला नहीं सकता। मौत एक ऐसी हकीकत है जिसको कोई रद्द नहीं कर सकता। सबको मौत आनी है, सबको मरना है, सबका इंतकाल होना है। आज हम किसी के इसाले सवाब के लिए बैठे हैं, कल हमारे इसाले सवाब के लिए हो सकता है महफिलें हो, कल हमारा भी जिक्र इसी तरह महफिलों में हो रहा हो। इसीलिए कि लोग हमारा जिक्र करें और हमारे लिए साले सवाब करें, हम आज ही से कोशिश और अभी से इस कोशिश में लग जाएं कि जब जाएं तो इतना जखीरा लेकर जाएं कि हमें शर्मिंदा ताबीर ना होना पड़े। मौत सबको आनी है, ये अल्लाह का फरमान, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर एक नफ्स को मौत का मजा चखना है, सबको मौत का मजा चखना है, कोई नहीं बाकी रहेगा। चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी भी मजहब का हो, किसी भी मिल्लत का हो, किसी भी कौम से ताल्लुक रखता हो, किसी भी मकतबे फिक्र से ताल्लुक रखता हो, बिला तफरीक मिल्लत व मजहब, हर एक को मौत का मजा चखना है, हर एक को मरना है। हाँ, मौत का डिफिनेशन जो है वो अलग अलग है, उसके बाद का तसव्वुर जो है वो अलग अलग है। मौत के बाद बादल मौत के ख्यालात तसव्वुरात वो सबके अलग अलग हैं, लेकिन जितना एक मुसलमान को इस बात पर यकीन है कि हमें मरना है, इतना किसी दूसरे को नहीं। मौत है क्या चीज? हम ये समझते हैं कि धड़कनों का रुक जाना मौत है, हम ये समझते हैं कि कल्ब का ठहर जाना मौत है, हम ये समझते हैं कि नफ्स का रुक जाना मौत है, हम ये समझते हैं कि सांसें चलना बंद हो गई, इंसान मर गया। हमारे तसव्वुर में ये बात आती है कि इंसान का जिस्म ठंडा पड़ गया, वो मर गया। हम ये सोचते हैं कि इसने बोलना बंद कर दिया, इसकी बोली बंद हो गई, ये मर गया। हम ये समझते हैं कि इसकी कुव्वते गोयाई खत्म हो गई, कुव्वते समात खत्म हो गई, कुव्वते बसारत खत्म हो गई, इसके अंदर हिस्सो हिरकत खत्म हो गई, अब ये कुछ करता नहीं, सांसें चलती नहीं, दिल धड़कता नहीं, लफ्ज निकलते नहीं, लब हिलते नहीं, इसकी सांसें चलने नहीं, ये मर गया, ये इसको मौत आ गई, ये मर गया। ऐ लोगों, ये तो हमारा नजरिया है, ये हमारा ख्याल है, ये हमारी फिक्र है, मगर आओ कुरान से पूछो, है कुरान तू बता मौत किसे कहते हैं? मौत क्या है? क्या लफ्जों का बंद हो जाना मौत है? क्या धड़कनों का थम जाना मौत है? क्या सांसों का रुक जाना मौत है? क्या जिस्म का ठंडा पड़ जाना मौत है? ऐ मोए कुरान तू बता। तो कुरान करीम ने एक नक्शा खींचा, 1400 साल पहले का मक्के का नक्शा है, मक्के के बाजारों का नक्शा है, पहाड़ियों का नक्शा है, सहराए अरब का नक्शा है। अब उस अरब के नक्शे पे हमने देखा, अबू जहल को चलते हुए देखा, हम देख रहे थे अबू जहल चल रहा है, खा पी रहा है, बुदोबाश कर रहा है, अबू लहब चल रहा है, खा पी रहा है, बुदोबाश कर रहा है, उतबा चल रहा है, शैबा चल रहा है, कुफारे मक्का मक्के के बाजारों में टहल रहे हैं, खा पी रहे हैं, बुदोबाश कर रहे हैं, बोल रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कलाम कर रहे हैं। उनके जिस्म की हरकत सलामत है, उनकी कल्ब की हरकत सलामत है, उनका नफ्स सलामत है, उनकी सांसें सलामत है। कुरान से पूछा है, कुरान ये बता, अबू जहल चल रहा है, फिर रहा है, देख रहा है, सुन रहा है, बोल रहा है, इसका मतलब तो ये जिंदा है, ये जिंदा है, ये जिंदा है। इसकी आंखें सलामत है, इसके होठ सलामत है, इसकी जबान सलामत है, इसकी कुव्वते गोयाई सलामत है, इसकी कल्ब, इसका कल्ब सलामत है, ये जिंदा है। कुरान फरमाता है, ऐ लोगों सुनो सुनो, ऐ लोगों सुनो सुनो, ये जो तुम्हें चलते हुए दिख रहे हैं, टहलते हुए दिख रहे हैं, मक्के के बाजारों में घूमते हुए दिख रहे हैं, खाना खाते हुए दिख रहे हैं, बूदोबाश करते हुए दिख रहे हैं, सुनो, सुम्मुम बुकमुन उम्युन फहुम ला यरजिऊन, ये देख जरूर रहे हैं मगर इनकी बीनाई सलामत नहीं, ये बोल जरूर रहे हैं मगर इनकी गोयाई सलामत नहीं, ये सुन जरूर रहे हैं मगर इनकी समाज सलामत नहीं। ऐ लोगों, ये चल फिर रहे हैं मगर ये जिंदा नहीं है, बल्कि चलते फिरते मुर्दा है। अरे मौत उस चीज का नाम है जो अल्लाह के रसूल की मोहब्बत से गाफिल हो जाए, उस दिल की मौत है जो जहन इश्क़ मुस्तफा से गाफिल हो जाए, उस जहन की मौत है जो जबान जिक्र रसूल से गाफिल हो जाए, जिक्र खुदा से गाफिल हो जाए, वो उस जबान की मौत है। जिंदगी नाम है, मुस्तफा पर अपना सब कुछ कुर्बान। नारे तकबीर, नारे
नारे रिसालत फैजान सदरुल अफाजी अज़मत वालिदैन कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा सैयद मुफ्ती बख्तियारुद्दीन साहब क़िबला नारे तकबीर नारे रिसालत। जिंदगी नाम है मुस्तफ़ा के कदमों पे अपने आप को कुर्बान करने का। अब ये एक नक्शा हमने देखा, अब दूसरा नक्शा हम देखते हैं। कुरान फरमाता है, हमने देखा अरब के सहरा वही सहरा है, वही पहाड़ियां हैं, वही मैदान हैं, वही रेगिस्तानें हैं, वही रेगिस्तान हैं, वही जंगलात हैं, वही पहाड़ियां हैं। अरब में हमने फिर एक नक्शा देखा, कभी बद्र का मैदान है, कभी उहद का मैदान है, कभी खंदक का मैदान है, कभी बद्र का मैदान है, कभी करबल का मैदान है। हमने देखा सहाबाए किराम पर जुल्म सितम की बारिशें की गई, उनको धूप में खड़ा करके उन पर तीरों की बौछार की गई। कभी तो ऐसा भी हुआ चटाई में लपेटकर नीचे से धूनी दी गई और उनको परेशान किया गया। कभी तो ऐसा हुआ गर्म रेत पर नंगी पीठ लिटा दिया गया, सीने पे बड़ा पत्थर रख दिया गया। हमने देखा ऐसा भी हुआ जब हुजूर के मुहतरम चचा, प्यारे चचा हजरत अमीर हमजा को शहीद किया गया, आपका कलेजा निकाला गया, आपके नाक कान काट दिए गए। हमने देखा, हमने उसी अरब की जमीन पर देखा एक काफिला है 72 नुफूस कुदसिया पर मुश्तमिल एक काफिला चला है, करबला के मैदान में पहुंचा है। अब करबला को 10 मुहर्रम को हम देखते हैं, एक नौजवान आया और कत्ल कर दिया गया, दूसरा शहजादा आया कत्ल कर दिया गया, तीसरा आया कत्ल कर दिया गया। एक के बाद दीगर शहजादे कत्ल होते चले जा रहे हैं, कत्ल होते चले जा रहे हैं। हजरत अब्बास भी नहीं रहे, हजरत औनो मोहम्मद भी नहीं रहे, अब कासिम की जवानी भी नहीं रही, हजरत अली अकबर नहीं रहे, शीर ख्वार अली असगर भी चले गए। अब हम कहते हैं ए दुनिया ये तो बताओ, ए लोगों ये तो बताओ, इनके बाजू कट गए ये तो मर गए, इनके सर कट गए ये तो मर गए, इनकी आंखें निकाल ली गई ये तो मर गए, इनका सीना चाक करके कलेजे को निकाल कर चबा लिया गया ये तो मर गए। हम कहते हैं देखो देखो दुनिया को आलो, देखो शायद तुम्हें लग रहा है ये तो मर गए हैं, मौत का लिबादा ओढ़ लिया है, उनसुरी से इनकी रूह परवाज कर चुकी है। ऐ लोगों बताओ तो सही, क्या हुसैन इब्ने अली मर गए, क्या अली अकबर, क्या अली असगर, क्या कासिम, क्या उनो मोहम्मद, क्या अब्बास मर गए, क्या अमीर हमजा मर गए, क्या ये शहदाए बद्र हुनैन मर गए? हमने जब पूछा तो लोगों ने कहा हमसे मत पूछो, ये इश्क की बातें हैं, जाओ अल्लाह की मुकद्दस किताब उठाओ और उसमें पढ़ो जिसमें रब फरमाता है तिबयान लिकुल्लि शै। हमने हर चीज का वाज़े बयान इसमें कर दिया जिसमें रब फरमाता है ज़ालिकल किताबु ला रैब फी, इस किताब में शक की कोई गुंजाइश नहीं। उस मुकद्दस किताब में रब ताला फरमाता है वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। जो अल्लाह की राह में कत्ल किए जाते हैं वो मुर्दा नहीं है बल्कि वो जिंदा है। नारे तकबीर नारे रिसालत अज़मत वालिदैन कॉन्फ्रेंस नईमी दुल्हा सदरुल अफाजिल नारे तकबीर नारे रिसालत। वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। जो अल्लाह की राह में कत्ल किए जाएं, मारे जाएं, जो अल्लाह की राह में शहीद किए जाएं वो मुर्दा नहीं है बल्कि वो जिंदा हैं, और ऐसे जिंदा हैं कि उन्हें तुम्हें उनकी जिंदगी का शऊर भी नहीं है। वो कैसे जिंदा है और क्यों जिंदा ना हो कि जान दी है अहमद मुख्तार पर। क्यों जिंदा ना हो, क्यों ना जिंदा हो वो? हुजूर के इश्क में मरने को ही जिंदगी कहते हैं। हयाते अबदी इसी का नाम है। जब हुजूर के इश्क में मौत गले से लगा ले उसी को हयाते अबदी कहते हैं। आशिकों के जनाजे बड़े निराले होते हैं।
आशिकों की मौत बड़ी प्यारी होती है। आपने देखा नहीं, आपने सुना नहीं, और सुना नहीं तो मुझसे सुनते चलें। एक नाम है मुरादाबाद के बहुत बड़े बुजुर्ग, मुरादाबाद शहर के बहुत अजीम बुजुर्ग, जिन्हें मुजाहिदे जंगे आजादी कहा जाता है। हजरत किफायत अली काफी के नाम से दुनिया उन्हें जानती है। ये वो अजीम हस्ती है जिनके लिए आला हजरत मुजद्दिद आजम हजरत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि वो शहनशाह हैं और मैं वजीर आजम। मुल्के सुखन के जिनके लिए आला हजरत ये फरमाए कि वो शहनशाह हैं, बादशाह हैं, इंशाअल्लाह मैं वजीर आजम। आला हजरत जिनके लिए फरमाए किफायत अली काफी 1856-57 में इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। ये मुल्क हिंदुस्तान किसी के बाप की जागीर नहीं है। ऐ मुसलमानों, अपनी तारीखों को पढ़ो, अपनी तारीख को फरामोश मत करो, भुलाओ नहीं। इस मुल्क को आजाद कराने में तुम्हारे आबा व अजदाद ने, हमारे अकाबिरीन ने कितनी सोबतें बर्दाश्त की हैं, कैसे जुल्म सहे हैं, कितनी तकलीफें उठाई हैं, अपनी जानों का नजराना दिया है। तब जाके ये मुल्क हिंदुस्तान की आजादी की बहारें हमारे सामने मौजूद हैं। ये मुल्क ऐसे ही आजाद नहीं हो गया, किसी खास बस्ती और खास जागीरदार के आने से ये मुल्क आजाद नहीं हो गया, बल्कि इस मुल्क की आजादी में जो अहम बुनियादी किरदार अदा किया है वो मुसलमानों ने अदा किया है, उनके अकाबिरीन ने अदा किया है। ऐ मुसलमानों, 15 अगस्त 26 जनवरी पर सिर्फ तिरंगे मत लहराओ, सिर्फ अपने देश की देशभक्ति के गाने मत गाओ, बल्कि तिरंगा लहराते रहते उन शहीदों को भी याद करो जिन्होंने अपना खून जिगर इस तिरंगे को दिया है। वो आजादी के जश्न मनाते मनाते उन अजीम रहनुमाओं को भी याद करो, उन अकाबिरीन उम्मत को भी याद करो, उन मुजाहिद जंगे आजादी को भी याद करो जिन्होंने अपना खून जिगर इस मुल्क को दिया है, इस कौम को दिया है, इस मुल्क के लिए जिन्होंने अपना खून बहाया है। उन्हीं में एक नाम आता है हजरत किफायत अली काफी रहमतुल्लाह अलैह। 1956-57 में 1856-57 में जब हजरत किफायत अली काफी रहमतुल्लाह अलैह ने जामा मस्जिद मुरादाबाद से अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। जुमे की नमाज के बाद आप अंग्रेजों के खिलाफ खड़े होकर तकरीर करते और ऐसी वलवला अंगेज तकरीर होती, ऐसा जोशीला खिताब होता, हजारों की तादाद में मुसलमान ठाटे मारता हुआ मजमा सर कटाने के लिए तैयार रहता, और वो सिर्फ एक ही पैगाम देते थे कि ये मुल्क हमारा है, इसकी मिट्टी हमारी है, ये हमारा वतन है, हमें इससे प्यार है, हमें इस मुल्क को आजाद कराना है। ये अंग्रेज काबिज हैं इस पर, ये धोखेबाज हैं, इनके खिलाफ उठो, जंग करो, अपने मुल्क को आजाद कराओ। हजरत किफायत अली काफी की ये तकरीरें होती रही, मुसलमान चौक दर चौक उस काफिले में शामिल होते रहे, उस जंग आजादी का हिस्सा बनते रहे। जब अंग्रेजों को यह खबर पहुंची तो उन्होंने बर्दाश्त न किया और कहा कि एक मौलाना हमारे खिलाफ खड़ा है और हमारे खिलाफ कौम को इकट्ठा कर रहा है। अब फरमान जारी कर दिया किफायत अली को, जब किफायत अली काफी को अरेस्ट कर लिया जाए। अरेस्ट किया गया, 4 मई को आपको अरेस्ट किया जाता है और 6 मई को सिर्फ 2 दिन के अंदर वो कोर्ट फैसला भी सुना देती है, इन्हें फांसी की सजा सुना दी जाए और फांसी की सजा इनके शहर मुरादाबाद के चौराहे पर दी जाए, ताकि मुरादाबाद के निवासी, मुरादाबाद के बाशिंदे, मुरादाबाद के रहने वाले ये होश के नाखून लें और समझ लें कि अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ सर उठाना कोई मामूली बात नहीं है। अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ बोलना कोई गुड़िया गुड्डे का खेल नहीं है, बल्कि तुम्हें लोहे के नाखून चबाने पड़ेंगे, अपनी जानों से हाथ धोना पड़ेगा। होशियार हो जाओ, खबरदार हो जाओ। अब हजरत किफायत अली काफी को अंग्रेजों ने मौत की सजा सुना दी है, कोठरी में बंद कर दिया, काल कोठरी में बंद है। कोठरी के अंदर हजरत किफायत अली काफी रहमतुल्लाह अलैह कोठरी के अंदर बैठे हुए हैं। कुछ जेलर आते हैं, कुछ सिपाही आते हैं, अंग्रेजों के नुमाइंदे आते हैं, अंग्रेज गवर्नमेंट के जेलर आए, आकर कहते हैं ऐ किफायत, तुम अपने फतवे से अपने फतवे को वापस क्यों नहीं ले लेते हो, जो फतवा तुमने गवर्नमेंट के खिलाफ दिया है कि अंग्रेज गवर्नमेंट से जंग लड़ना, जिहाद करना इस वक्त मुसलमानों की अहम जरूरत है, इस वक्त हिंदुस्तानियों की अहम जरूरत है, तुम इस फतवे को वापस क्यों नहीं ले लेते हो। हजरत किफायत अली काफी ने कहा ये फतवा किसी दुनियादार का दिया हुआ नहीं है, बल्कि गुलाम अहमद मुख्तार का दिया हुआ है। ये डॉलरों पे बिकने वाला फतवा नहीं, ये पैसों में बिकने वाला फतवा नहीं, मैंने हुजूर के इश्क में फतवा दिया है, हक को सामने रख के फतवा दिया है। इस फतवे से मैं इंसाफ नहीं कर सकता, इस फतवे से मैं मुंह नहीं मोड़ सकता। और अंग्रेजों ने कहा ये ऐसे नहीं मानेगा, ये ऐसे नहीं मानेगा, ये ऐसे नहीं मानेगा, इसके कपड़े उतारो। हजरत किफायत
किफायत अली काफी के कपड़े उतारे गए, बंद कोठरी के अंदर हजरत किफायत अली काफी है, उनके ऊपर से कपड़े उतारे गए, उनको नंगा किया गया, सारे कपड़े उतार दिए गए, बिस्तर उनको फर्श पर लिटा दिया गया। उसके बाद अंग्रेज जेलर कहता है वो बड़ी वाली इस्त्री लेकर आओ, वो प्रेस जिससे कपड़े प्रेस किए जाते हैं, भारी इस्त्री लेकर आओ। या आज की हल्की वाली नॉर्मल वाली इस्त्री नहीं, आयरन नहीं है, बल्कि उस वक्त की लोहे की बड़ी आयरन है, जो मुजरिमों को खास सजा देने के लिए जिसका इंतखाब किया जाता है। वो इस्त्री लाई गई जिसके अंदर कोयले दहक रहे थे, जिसकी तपिश दूर से मालूम हो रही थी, लोहा बिल्कुल जलकर सुर्ख हो चुका था। हजरत किफायत अली काफी के नंगे जिस्म के ऊपर उस इस्त्री को फेरा जाता है। आप तड़प उठे, मचल उठे। अंग्रेजों ने उस इस्त्री को पूरे नंगे जिस्म पर हजरत किफायत अली काफी के कभी आगे से फेरा, कभी पीछे से फेरा, और उन बदबख्तों ने, जालिमों ने सिर्फ इसी पर इंतहा नहीं करी, बल्कि उन्होंने एक मसाला बनाया, उसमें नमक, मिर्च, हल्दी और तमाम ऐसी चीजें जिससे जलन मचे, उसका एक पेस्ट बनाकर हजरत किफायत अली काफी के पूरे जिस्म पे मल दिया। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, हमारी माँ बहनें यहाँ बैठी हैं या औरतें यहाँ बैठी हैं, ये जानती हैं जब ये काम करती हैं बावर्ची खाने में, किचन में, अगर जरा सी उंगली में कट पड़ जाए, जरा सा उंगली में किसी चीज का निशान आ जाए, छुरी से कट पड़ जाए, उसके बाद नमक में हाथ नहीं दिया जाता, लाल मिर्चों को नहीं छुआ जाता, मिर्च मसाले से दूर रखी जाती उंगली। क्यों? क्योंकि जैसे ही मिर्च मसाले को उंगली जैसे ही मिर्च मसाले में जाती है, एक नाबर्दाश्त होने वाली कैफियत पैदा होती है, नाबर्दाश्त होने वाली दर्द महसूस होता है। लेकिन किफायत अली काफी है, पूरा जिस्म इस्त्री पर जला दी गई, पूरे जिस्म पर छाले पड़ गए, जल गया जिस्म, झुलस गया जिस्म, और उसके ऊपर से मसाला रखा जा रहा है, मसाला फेरा जा रहा है, ऊपर से पूरा मसाला लगा दिया। कोई दूसरा होता दर्द से तड़प जाता, किफायत अली काफी भी तड़प गए और अर्ज करते अदरिकनी या रसूल अल्लाह, अदरिकनी या रसूल अल्लाह, अदरिकनी या रसूल अल्लाह। अल्लाह के रसूल तशरीफ ले आए। बड़ी बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा है। अंग्रेज जेलर छोड़कर चले गए कि अब इसको फांसी की जरूरत नहीं, अब फांसी देने की जरूरत नहीं, ये सुबह तक तो ऐसे ही मर जाएगा, इसकी सांसें तो ऐसे ही दम तोड़ देंगी, ये सुबह तक तो ऐसे ही मर जाएगा। अंग्रेज जेलर चले गए। हजरत किफायत अली काफी अर्ज करते या रसूल अल्लाह, अदरिकनी या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल बेटे की खबर लीजिए, बेटे की खबर लीजिए। अभी ये जुमले कह ही रहे थे, वो आका जो दूर से भी सुनते हैं, करीब से भी सुनते हैं, वो आका जो बोलकर कहो तब भी सुनते हैं, दिल में कहो तब भी सुनते हैं, वो आका जो गुलामों की भी सुनते हैं और अपने वफादारों की भी सुनते हैं, वो आका वो आका जब हजरत किफायत अली काफी ने एक तड़पती हुई कैफियत से, एक मचलती हुई कैफियत से अपने आका को याद किया है, याद किया आका को, तो मेरे प्यारे आका बनफ्से नफीस हजरत किफायत अली काफी के सामने जलवा फरमा है। किफायत अली काफी मचल गए। अर्ज करते हैं अल्लाह के रसूल, अगर किफायत अली को मालूम होता कि इतनी तकलीफें बर्दाश्त करने के बाद आपका दीदार नसीब होगा, तो कसम रब्बे काबा की किफायत के जुल्म और सितम कब का सह चुका हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताजदारे मदीना, अज़मत कॉन्फ्रेंस और उलमाए सुन्नत। माशाअल्लाह, क्या कहना है। सुबह में जब अंग्रेज जेलर आए, जब सुबह को अंग्रेज जेलर आए और ये सोचा चलो लाश उठा लेते हैं, इतना जुल्म टॉर्चर हुआ है, अब तो नहीं लगता कि बचा होगा। जब सुबह में आए ना, सुबह को देखा तो हजरत किफायत अली काफी बैठे हुए मुस्कुरा रहे हैं। कहा मरे नहीं, कहा मरता कैसे, मर के पहुंचा हूं इस दिलरुबा के। हजरत किफायत अली काफी रहमतुल्लाह अलैह अंग्रेज जेलरों ने लिया और लेकर चले फांसी के फंदे की तरफ, फांसी के फंदे की तरफ लेकर जा रहे हैं। अगर किसी के सामने कोई मुसीबत आए ना, तो उसके होश उड़ जाते हैं, किसी चीज का ख्याल नहीं रहता, उसे होश फाख्ता हो जाते हैं, उड़ जाते हैं। अगर किसी के सामने कोई तकलीफ आ जाए, इनके सामने मौत थी,
कोई दूसरा होता शायद बीवी बच्चों को याद करता, कहते ना आखिरी ख्वाहिश क्या है, तो कहता मेरे घर वालों से मिलवा दो, कहता कि मेरे बीवी बच्चों से मिलवा दो, मेरे भाइयों से मिलवा दो, मेरी माँ से मिलवा दो, मेरे बाप से मिलवा दो। मगर किफायत अली काफी है, उनकी आखिरी तमन्ना क्या है, नाते रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और गुनगुनाते हैं कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। हम सफीरो बाग में है, कोई दम का चहचहा, बुलबुलें उड़ जाएंगी, सूना कफन सूना चमन रह जाएगा। अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पर नाजा न हो, इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा। और जो पढ़ेगा साहिबे लौला के ऊपर दरूद, आग से महफूज उसका तन बदन हो जाएगा और सब फना हो जाएंगे। काफी वलेकिन हश्र तक नाते हजरत का जबानों पर सुखन रह जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शारे इंटरनेशनल नदीम रजा साहब फैजी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पर नाजा न हो, इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा। सब फना हो जाएंगे काफी वलेकिन हश्र तक नाते हजरत का जबानों पर सुखन रह जाएगा। ये होती है आशिकी की मौत, इस तरह होती है, ये होता है आशिकों की मौत का आलम। और एक और वाकया मैं आपको बड़ा प्यारा सुनाता हुआ चलूं। मेरे वालिद गिरामी हुजूर फिदाए मिल्लत सुनाया करते थे, हमारे जद्दे करीम हजरत मौलाना सैयद मोइनुद्दीन नुज़हत मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह, ये हुजूर सदरुल्लाह फाजिल के वालिद गिरामी हैं। आपका जब इंतकाल हुआ, हजरत सैयद मोइनुद्दीन नुज़हत मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह, ये वो शख्सियत हैं जिनके बारे में इमाम अहले सुन्नत सरकार आला हजरत फाजिल बरेलवी को जब आपके इंतकाल की खबर मिली ना कि हुजूर सदरुल्लाह फाजिल के वालिद गिरामी मौलाना सैयद मोइनुद्दीन नुज़हत मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल हो चुका है, तो आपने खत लिखा हुजूर सदरुल्लाह फाजिल के नाम, और खत लिखकर फरमाते हैं कि मैं कोहे भवाली में था, जिसको नैनीताल कहा जाता है, कोहे भवाली में था, तबीयत अलील थी, हाजिर नहीं हो सकता। अगर काबिले हाजिरी होता तो सर से चलकर मजार की जियारत हो जाता। मुजद्दिदे वक्त का ये जुमला आज तक किताबों ने अपने सीनों में समेट कर महफूज करके रखा है। अगर चलने के काबिल होता, तबीयत सही होती, तो पांव से नहीं सर से चलकर मजार की जियारत हो जाता। उस जात का नाम हजरत मोइनुद्दीन नुज़हत मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह। जब आपका विसाल हुआ, हजरत मोइनुद्दीन नुज़हत मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह जब इंतकाल हुआ हजरत का, इंतकाल के बाद जब आपकी आंखें बंद करने की कोशिश की गई तो आपकी आंखें फिर खुल गई, आंखें बंद करने की कोशिश की गई। दोस्तों, अहबाब रिश्तेदार आ रहे हैं, आंखें बंद करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर आंखें बंद नहीं हो रही, आंखें खुली हुई हैं। हुजूर सदरुल्लाह फाजिल भी चंदा कोशिश कर रहे हैं, हर दर्जा कोशिश कर रहे हैं कि आंखें बंद हो जाए, मगर आंखें बंद नहीं हो रही, खुली की खुली हुई हैं, आंखें खुली हुई हैं। परेशान हो गए, आंखें बंद क्यों नहीं होती? तो किसी दोस्त ने कहा, किसी अपने ने कहा कि हजरत इनकी आंखें बंद नहीं होंगी, इनकी आंखें बंद मत कीजिए, ये बंद होने वाली नहीं है। सदरुल्लाह फाजिल रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, क्यों, आखिर आंखें बंद क्यों नहीं हो रही हैं? तो किसी आशिक ने कहा, चाहने वाले ने कहा, हजरत आपके वालिद दुनिया में जिंदगी में ये शेर गुनगुनाया करते थे कि खुली है आंखें जो बाद मुर्दन किसी के मैं इंतजार में हूँ, खुली है आंखें जो बाद मुर्दन किसी के मैं इंतजार में हूँ। ये कौन आता है आने वाला के मुंतजिर में मजार में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत वालिदैन कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा अब्दुल हन्नान चतुर्वेदी साहब टाटा जमशेदपुर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। खुली है आंखें जो बाद मुर्दन किसी के मैं इंतजार में हूँ, ये कौन आता है आने वाला कि मुंतजिर में मजार में। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज हमें इस महफिल में ये तहिया करें, ये इरादा करें और इस अज़्म में
मुसम्मम के साथ हम उठें और पक्का इरादा लेकर उठें कि आज के बाद हम इंशाअल्लाह अगर कुछ भी हम गलत करते हैं तो उसको हम छोड़ देंगे। ये पक्का इरादा लेकर उठे कि आज के बाद हम गुनाहों को तर्क कर देंगे, आज के बाद हम बदनिगाही को तर्क कर देंगे, आज के बाद हम गैर शरीक कामों को, गैर शरीक रसूमात को बंद कर देंगे। आज से हम नमाजों की पाबंदी करेंगे, शरीयत मुस्तफा की पाबंदी करेंगे। अल्लाह बड़ा गफूरुर रहीम है, तौबा कबूल करने वाला है। आप सच्चे दिल से, सिद्के दिल से तौबा करें, इंशाअल्लाह अल्लाह कबूल फरमाएगा। तौबा करें। हज़रत फारूक आज़म का दौर आपको याद नहीं? फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दौर खिलाफत है फारूक आज़म का। मस्जिद नबी शरीफ सहाबाए किराम के सजदों से सजी हुई है। तमाम उशाक़े मदीना, उशाक़े रसूल मस्जिद नबी शरीफ में नमाज़ें अदा करते हैं। एक नौजवान भी आता है नमाज अदा करने के लिए, हज़रत फारूक आज़म के सामने नमाज पढ़ता है, नमाज पढ़कर चला जाता है। मदीने की गलियों में, मदीने के बाजारों में, मदीने की दुकानों में, मदीने के मकानों में उस नौजवान का तक़वा बड़ा मशहूर, बड़ा मारूफ, हर कोई तारीफें करता है। कितना प्यारा नौजवान है, कितना अच्छा नौजवान है, कितना प्यारा नौजवान है। अल्लाह की हम्द व सना करता रहता है, तस्बीह व तहलील करता रहता है, गुनाहों से बाज रहता है, निगाहों की हिफाजत करता है। बड़ा तक़वा तहारत वाला नौजवान है, हर कोई तारीफ करता है। हद तो यह है कि फारूक आज़म भी मोहब्बत करने लगे, फारूक आज़म भी उससे बहुत प्यार करने लगे। और अगर वो दिखाई नहीं देता तो उससे पूछते कि फला नौजवान कहाँ है, बड़ा प्यार करते उससे। क्यों कि बड़ा नमाजी नौजवान था, पाकसाज नौजवान था, पाकबाज नौजवान था, बड़ा अच्छा नेक नौजवान था। जल्दी जल्दी नमाज पढ़ के, ईशा का वक्त है, नौजवान घर को लौट रहा है, घर की जानिब जा रहा है। ईशा की नमाज मस्जिद नबी शरीफ में पढ़ी, घर की जानिब चल दिया। क्यों कि घर पर बूढ़ा बाप उसका इंतजार कर रहा है। बूढ़े बाप का ख्याल आया, मस्जिद नबी शरीफ से पलटा, घर की जानिब तेज तेज कदम बढ़ाने शुरू कर दिए। मेरा ज़रीफ बाप मेरा इंतजार कर रहा होगा, उसको घर जाकर खाना भी खिलाना है, उसकी खिदमत भी करनी है, उसका ख्याल भी करना है, उसका अदब एहतराम भी करना है। ऐ लोगों जो माँ बाप से मोहब्बत करते हैं, जो उनसे इश्क करते हैं, जो उनका एहतराम करते हैं, कसम खुदा की वो रहमतों के छाव में रहते हैं, अल्लाह के करम में रहते हैं। उनका ऊपर मुसीबतें नहीं आती क्योंकि वह बाप उनके लिए दुआएं करते हैं। ऐ लोगों आज हमने देखा बड़ा पुरफतन दौर है। अभी कुछ रोज कबल हमने देखा शब बारात गुजरी। शब बारात में एक मैसेज बड़ी तेजी से वायरल हो रहा था और लोग स्टेटस पर, फेसबुक पर और अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर उस मैसेज को खूब शेयर कर रहे थे, खूब लगा रहे थे, डीपी लगा रहे थे। मैसेज किया था कि शब बारात आने वाली है, शब बारात आने से पहले मेरी गलतियों को माफ कर दो, अगर मुझसे जाने अनजाने कोई गलती हो गई हो तो उसे माफ कर दो। ये स्टेटसों पर की जीनत बना हुआ था ये मैसेज, ये सोशल मीडिया की जीनत बना हुआ था ये मैसेज। ऐ लोगों माफी मांगना अच्छी बात है, माफी मांगो, लेकिन तुम किससे माफी मांग रहे हो और कहां पर माफी मांग रहे हो? उस फेसबुक पर जहां पे 75% से लेकर 80% तक लोगों को तुम जानते भी नहीं, उनके चेहरे तुम नहीं जानते, उनको तुमने कभी देखा नहीं, उनसे कभी मिले नहीं, उनके पास कभी बैठे नहीं, उनसे तुम माफी मांग रहे हो। जिनको तुम जानते भी नहीं, उन दोस्तों से माफी मांग रहे हो जिनको तुम पहचानते भी नहीं, जिनसे तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है, मगर उसी घर में तुम्हारा बाप भी रहता है, उसी घर में तुम्हारी माँ भी रहती है, उसी घर में तुम्हारी बहन भी रहती है, उसी घर में तुम्हारा भाई भी रहता है, उसी घर में तुम्हारी बीवी भी रहती है, बच्चे भी रहते हैं। क्या कभी तुमने अपने वालिद साहब के कदमों को पकड़ कर कहा है, ऐ अब्बा अगर मुझसे गलती हुई हो तो मुझे माफ कर दीजिए, ऐ अम्मी अगर मुझसे जाने अनजाने कोई गलती हुई हो, मैंने आपका दिल दुखाया हो तो अल्लाह के वास्ते मुझे माफ कर दीजिए। कभी भाई के सीने से लगकर आपने कहा है, ऐ भाई अगर मैंने जाने अनजाने में कुछ कह दिया हो, मेरे जबान से कोई बात निकल गई हो और तुझे तकलीफ पहुंची हो तो खुदा के लिए मुझे माफ कर दे। कभी बहन के घर जाकर उसके सर पर दस्ते शफकत रखकर कहा है, ऐ मेरी प्यारी बहन अगर मैंने तुझसे कुछ कह दिया, जाने अनजाने कुछ निकल गया या दानिस्ता न दानिस्ता तौर पर कुछ कहा हो तो बहन अपने दिल में मत रखना, अल्लाह के लिए मुझे माफ कर देना। कभी अपनी पड़ोसियों से माफी मांगी है, कभी रिश्तेदारों से माफी मांगी है, कभी माँ बाप से माफी मांगी है। वो माँ बाप जिनके दिल आप सुबह शाम तोड़ रहे हैं, खाने बैठे तो 4 बातें माँ को सुना के चले जाते हैं। वो माँ है, आपके जागीर नहीं है, आपकी नौकरानी नहीं है, आपको खाना बनाकर खिला रही है, उसकी शफ़क़तें हैं, ये उसकी मोहब्बतें हैं, वो आपकी जर खरीद
गुलाम नहीं है, अगर वो आप पर शफकत फरमा रही है, ये माँ का दिल है, आपका हक ये होना चाहिए माँ के कदमों में बैठकर उसके पाँव को हल्के हल्के दबाते हुए अपनी पेशानी पे उसके तलवों को रखते हुए कहे, ऐ माँ मेरे हक में दुआ फरमा दे, मेरे हक में दुआ कर दे, बड़ा परेशान चल रहा हूँ, बड़ी तंगदस्ती का आलम है, कसम खुदा की पीर साहब के पास बाद में जाना, उलमा के पास बाद में जाना, मशाइख की बारगाह में बाद में हाजिरी देना, किसी वली के आस्थाने पर बाद में हाजिरी देना। अगर तुम्हारे माँ बाप नाराज हैं पहले उनके पास जाओ, उनसे माफी मांगो, अगर उन्होंने माफ कर दिया इंशाअल्लाह तुम्हारी परेशानियां दूर हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान सदरुल अफाजिल, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अस्मत वालिदैन कॉन्फ्रेंस और उलमाए अहले सुन्नत। अपने माँ बाप से मोहब्बत करो, उनका अदब करो, एहतराम करो, बड़ी अजीम नेमत है ये, उनको पता चलता है जिनके पास ये नहीं होती, जिनसे ये नेमतें छिन जाए करती ना, जिनके पास ये नेमत नहीं होती वो इस दर्द को समझते हैं। तो जब तक इस दर्द को सहने के काबिल बनो, आज अल्लाह ने तुम्हें अपने खास करम से नवाजा है। अगर तुम्हारे माँ बाप जिंदा हैं उनकी खिदमत करो, इंतकाल हो चुका है तो उनके लिए इसाले सवाब करते रहो, उनके लिए कुछ ऐसा करते रहो कि उनको सवाब पहुंचता रहे। मैं अर्ज कर रहा था, नौजवान मस्जिद नबी शरीफ से नमाज पढ़ के जल्दी जल्दी अपने घर की तरफ जा रहा है, क्योंकि घर पर एक बूढ़ा बाप बैठा उसका इंतजार भी कर रहा है कि मेरा बेटा जल्दी से आएगा, मेरी जरूरियात और मेरी तमाम मेरे जो काम है उसको पूरा करेगा। अब ये बेटा जा रहा है, रास्ते में एक खूबसूरत हसीन जमील औरत खड़ी हुई है, रास्ते में खूबसूरत औरत खड़ी हुई है जो उस नौजवान को रोज आते जाते देखती है। आज इस नौजवान को देखा, देखकर मुस्कुराई, मगर नौजवान सर नीचे करे, गर्दन झुकाए, पूरा सर झुकाए, गर्दन झुकाए, अपना खामोशी से आगे बढ़ जाता है। अगले दिन फिर ईशा की नमाज पढ़ के नौजवान मस्जिद नबी शरीफ से चला अपने घर की जानिब, तेज तेज कदम बढ़ाते हुए जा रहा है बाप की तरफ के बाप को कोई जरूरत ना हो, कहीं ऐसा ना हो बाप मुझे ना देखे तो परेशान हो जाए, जल्दी जल्दी घर की तरफ जा रहा है। फिर हस्बे मामूल वो औरत, नौजवान, खूबसूरत हसीन जमील लड़की फिर दरवाजे पर खड़ी उसको देखकर मुस्कुरा रही है, उसको देखकर देख रही है, मुस्कुरा रही है। नौजवान चला जाता है। मुसलसल कई रोज इसी तरह चलता रहा, इसी तरह होता रहा। ये नौजवान गर्दन झुकाकर गुजर जाता तेज कदमों से, और ये उसको देखकर मुस्कुराती, उस पर डोरे डालती, इटखिलियां करती, उसको छेड़ती, मगर वो नौजवान सीधा गर्दन झुकाए चला जाता। एक दिन नौजवान मस्जिद नबी शरीफ से ईशा की नमाज पढ़ के चला, रास्ते में फिर वही औरत मिली और उसने फिर उसे छेड़ा, देखकर मुस्कुराई, इशारे किए। इस नौजवान ने जब उसकी तरफ देखा तो इन्ना शैतान लिल इंसानी अदुव्वुम मुबीन, इसके दिल में खसरत जागी कि चलो चलकर बात करते हैं, देखते हैं। शैतान ने थोड़ा बहकाने की कोशिश करी, इसके कदम जो घर की तरफ बढ़ रहे थे अचानक रुक गए और मुड़ गए उस हसीन औरत की तरफ। उसके करीब गए थे कि इतने में इनके सदाएं गूंजने लगती हैं, कानों में आवाज आती है, आयत करीमा याद आ जाती, इन्नल लज़ीना तक़ौ इज़ा मस्सहुम ताइफुम मिनश शैतान तज़क्करू फ़इज़ा हुम मुबसिरून। बेशक वो लोग जिन्हें शैतान बहकाता है अपनी चुपड़ी बातों से, बेशक वो लोग जिन्हें शैतान बहकाता है और जब उन्हें खौफ होता है और अल्लाह की याद आती है और उनकी आंखें खुल जाती हैं, जैसे ही आयत करीमा उसके जहन में आई, तसव्वुर में आई, मारे खौफ के पूरे जिस्म पर झुरझुरी छाने लगी, आंखों से आंसू निकलने लगे, जिस्म कांपने लगा। आयत करीमा जैसे ही जहन में आई, ज़ारो कतार रोने लगा और एक चीख मारी, बेहोश होकर दरवाजे पर गिर गया। औरत ने देखा कि मेरे दरवाजे पर आकर बेहोश हो गया, कहीं ऐसा ना हो आस पड़ोस वाले मुझे पकड़ने के लिए तेरी वजह से बेहोश हुआ है, या तूने कुछ ऐसी कारस्तानी की है, या तूने इसके साथ कोई ऐसी हरकत की है, कहीं ऐसा ना हो मैं फजूल में फंस जाऊं, मैं बदनाम हो जाऊं, मैं फंस जाऊं। जल्दी से दरवाजा बंद किया, अंदर घर में जाकर बैठ गई। अब इधर वो बूढ़ा बाप इंतजार में है अपने बेटे के कि मेरा बेटा, मेरा चहीता बेटा कभी इतनी देर नहीं करता, कभी इतनी ताखीर नहीं करता, मेरी जरूरतों का ख्याल करता था, मेरी हर एक छोटी बड़ी बात का ख्याल करता था। क्या बात हुई आज बड़ी ताखीर हो गई, बड़ी देर हो गई, अभी तक मेरा बेटा आया नहीं। ये बूढ़ा बाप लाठी को सहारा देते हुए लाठी के सहारे खड़ा हुआ और कप कप टांगों से चलना शुरू कर दिया, जा रहा है मस्जिद नबी शरीफ की जानिब। दूर से देखा, रात के अंधेरे में चांद की रोशनी में थोड़ी सी उसे एहसास हुआ कि कोई चीज पड़ी हुई है। करीब गया तो देखा कोई इंसान है जो औंधे मुंह पड़ा है। दिल धक से रह गया, कलेजा मुंह को आने लगा, या अल्लाह कहीं ये मेरा बेटा ना हो,
कहीं मेरा चहीता बेटा ना हो, ऐ अल्लाह करम फरमा, कहीं ये मेरा लाल ना हो, मेरा नूरे नजर ना हो, मेरा लख्ते जिगर ना हो। बाप करीब पहुंचा, कपकपे हाथों से, कांपते हुए हाथों से जैसे ही उसके बदन को सीधा किया, चीख निकल गई, अल्लाह ये तो मेरा ही प्यारा बेटा है, ये मेरा नूरे नजर है, ये मेरा लख्ते जिगर है, ये मेरा बेटा है। मौला क्या हो गया इसको? आवाज दी, आस पड़ोस से लोग निकल कर आए, आस पड़ोस से लोग निकल कर आए। पड़ोसी आए, देखा नौजवान बेहोश पड़ा है, उठाया, कंधों पे रखा और बूढ़े को लेकर साथ में उसके घर की तरफ गए। घर पहुंचाया दोनों बाप बेटे को, पड़ोसी रुखसत हो गए। अब ये बाप अपने बेटे को होश में लाने की कोशिश कर रहा है, कभी पानी का छींटा मुंह पर मार रहा है, कल भी तलवे मल रहा है, कभी कोई और कोशिश कर रहा है। कुछ देर के बाद इफाका हुआ, नौजवान उठकर बैठ गया। नौजवान जैसे ही बेटा बैठा, बाप ने पूछा, मेरे लाल, ऐ मेरे चांद, ऐ मेरे नजर, ऐ मेरे लख्ते जिगर, ऐ मेरे चहीते बेटे, तुम बड़े फर्माबरदार हो, तुम बड़े ताशियार हो, ऐ बेटे तुम कोई गलत काम नहीं करते हो। मेरे चांद से बेटे बताओ तो सही हुआ क्या है, क्या वजह थी तुम बेहोश पड़े थे, किसने तुम्हें बेहोश किया, किस चीज ने तुम्हें नुकसान पहुंचाया, किस चीज ने तुम्हें जरर पहुंचाया, ऐ मेरे बेटे जरा बताओ तो सही। वो बेटा रोता हुआ, कपकपाती हुई आवाज में कहता है, अपने अब्बा से अपने सारा वाकया बयान करता है और फिर कहता है, इन्नल लज़ीना तक़व इज़ा मस्सहुम ताइफुम मिनश शैतानि तज़क्करू फ़इज़ा हुम मुबसिरून। अब जैसे ही इस बार ये आयत करीमा पढ़ी थी, दिल में इस तरह दर्द हुआ और इस आयत का इतना असर हुआ, एक चीख मारी और धड़ाम से गिर गया और रूह कुफ़स अंसरी से परवास कर गई। लड़के का इंतकाल हो गया, नौजवान का इंतकाल हो गया। अब बाप बैठा हुआ जवान की लाश के पास, उसको कभी चेहरा, उसको कभी प्यार कर रहा है, लाड कर रहा है। एक लौता सहारा था, वो भी गुजर गया, एक आखिरी आसरा था, वो भी चला गया। बूढ़े बाप के कंधों पर जवान औलाद का जनाजा कसम खुदा की ऐसे है जैसे जिंदगी में किसी पर कयामत का नाजिल हो जाना। वो बूढ़ा बाप अपनी कपकपाती हुई आंखों से उस नौजवान की लाश को देख रहा है, चहीते बेटे की लाश को देख रहा है। आस पड़ोस के लोगों को बुलाया गया, चंद लोग आए, रात ही में उसको कफन दिया, दफन किया, नमाज जनाजा पढ़ी, दफन कर दिया। सुबह को जब हजरत फारूक आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ये खबर मिली और ये खबर मिली कि नौजवान रात में ऐसे ऐसे हादसा उसके साथ हुआ और वो इंतकाल कर गया, हजरत फारूक आजम उसके वालिद के पास आए, आकर कहते हैं, आकर फारूक आजम फरमाते हैं कि तुमने हमें खबर क्यों न करी। इतना प्यारा नौजवान था, इतना अच्छा नौजवान था, इतना दिलनशी नौजवान था, मुत्तकी था, परहेजगार था, बड़ा वफादार था, इताअतशियार था, अल्लाह का पाकीज़ा बंदा था, हमें खबर क्यों नहीं करी, हमें बताते, हम भी उसके नमाज़े जनाजा पढ़ते, हम भी उसके कफन दफन में शरीक होते, हम भी उसको उसके जनाजे को अपने कंधे पे रखते, हम भी अपने कंधे पर लेकर उसका जनाजा चलते। बूढ़े बाप ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, मैंने आपको देखा है, न दिन को सुकून रहता है, न रात को आराम मिलता है, उम्मत की गमखारी में परेशान रहते हैं, कभी कोई आ जाता है, कभी कोई आ जाता है, सबकी हाजतें पूरी करते हैं। मैंने देखा है, कभी सुकून से नहीं बैठते, कभी सुकून की सांस नहीं लेते। जितनी बड़ी जिम्मेदारी है उतने ही अच्छे तरीके से आप निभा रहे हैं। हजरत फारूक आजम कहते हैं, फिर भी हमें बताना तो चाहिए था। कहा, अमीरुल मोमिनीन, आपको तकलीफ देना गवारा न हुआ। हजरत फारूक आजम कहते हैं, चलो कोई बात नहीं, अब लेकर चलो, हमें उस नौजवान की कब्र पर लेकर चलो, हम उसकी कब्र पर जाकर फातिहा पढ़ना चाहते हैं। अब हजरत फारूक आजम उस नौजवान की कब्र पर गए हैं। वकाम उस नौजवान की कब्र पर जाकर इधर वालिद खड़े हैं, इधर बाप खड़ा है और लोग खड़े हैं। फारूक आजम कहते हैं, फारूक आजम फरमाते हैं, वलिमन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान, जो अपने रब से डर गया, जो अपने रब के हुजूर खड़े होने से डर गया, अल्लाह उसको एक जन्नत नहीं दो जन्नतें अता फरमाएगा। अभी फारूक आजम ये कह रहे थे कि कब्र से आवाज आती है, या अमीरुल मोमिनीन सदक़ता, ऐ अमीरुल मोमिनीन आपने सच फरमाया, वलिमन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान, बेशक अल्लाह ने मुझे एक नहीं दो जन्नतें अता फरमाई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर सैयद बख्तियारुद्दीन साहब क़िबला नईमी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसीलिए नौजवानों, मौत का फरिश्ता कब दस्तक दे दे किसी को नहीं पता, ना हमें ना आपको। 80-100 साल के बुजुर्ग रह जाते हैं और जवान आदमी, जवान लड़का चला जाता है।
इसीलिए इस गलत फहमी में तो बिल्कुल मत रहना कि जब बुढ़ापा आएगा तब तौबा कर लेंगे। नहीं, अल्लाह ने आपको तौफीक दी है, आज ही से पक्का इरादा कर लो, इसी महफिल में इरादा कर लो, अल्लाह हमसे जाने अनजाने दानिस्ता नादानिस्ता तौर पर अगर गुनाह सरजद हुए हैं, मौला तू उसे माफ फरमा, तू बड़ा गफूर रहीम है, तू उसे माफ फरमा, हुजूर के सदक़े में माफ फरमा। इन उलमाए किराम को इन उलमाए किराम की जियारत करते हुए तौबा करो, इंशाअल्लाह अल्लाह तुम्हारी तौबा को कबूल फरमाएगा। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है, मौला ताला कहने सुनने में किसी तरह की कोई गलती सरजद हुई हो तो मौला उसे माफ फरमाए। एक बार फिर दुआ गो हूँ मुखिया जी की वालदा की, अल्लाह उन्हें करवट करवट जन्नत अता फरमाए, दर्जात बुलंद करे मौला ताला, और अपने हबीब के सदक़े में मौला ताला उनकी कब्र को नूर से भर दे। आमीन बिजाहि सय्यदिल मुरसलीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।